है सच्चिदानंद। ठाकुर जी एक सत्य स्वरूप, चित स्वरूप जो हमारे अंतःकरण में चित्त शक्ति है, ये ठाकुर जी की ही शक्ति है। और एकमात्र श्री कृष्ण श्री हरि जिनके अनेक रूप हैं, वही आनंद के स्रोत हैं। उन्हीं से आनंद प्रकट है। स्वयं कैसा आनंद होगा? ऐसे आनंद के धाम सच्चिदानंद। ये तो है ठाकुर जी के रूप। रूपों की भी दो व्याख्याएं होती हैं। कैसे कैसे? एक तो है ठाकुर जी के रूप और एक है स्वरूप। ये ठाकुर जी के स्वरूप की चर्चा है। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूप। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। ठाकुर जी के अनेक रूप हैं। जैसे हमारे इस प्रांगण में मां रूप में विराजते हैं, श्री हनुमान जी के रूप में है, भोलेनाथ के परिवार के रूप में है, और तो और आप सबके रूप में भी तो वही है। कहते हैं ठाकुर ने गीता जी में कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है अर्जुन, जो सब में मेरा दर्शन करे। क्यों? क्योंकि मैं ही तो सब में। ये है ठाकुर जी के स्वरूप की सूचना, जो सबके अंदर रहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप से। बस अब हमें क्या करना होगा? अब हमारे अंदर कर्म में तो दुख भी आता है, सुख भी आता है, दोष भी आते हैं, गुण भी आते हैं, सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ठाकुर जी भी है, तो ये सब कैसे है? प्रश्न होता है कि नहीं? ये प्रश्न का निवारण करते हैं सर्वप्रथम कि हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए। हमारे अंदर जब सत्य आ जाएगा, हमारा जीवन का आचरण सत्यमय होगा। जो हमारे मुख में है वो हमारे मन में है, जो हमारे आचरण में है वो हमारे बारे में लिखा गया है। ऐसा अगर हमारा अंदर और बाहर सब एक जैसा हो जाएगा, तब हम सत्य में प्रतिष्ठित माने जाएंगे। और यही सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब चित्त शक्ति हमारे अंदर जो बैठी है वो प्रकट होगी। वो चित्त शक्ति कैसी है? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब हम एक विचार करते हैं कि बाल कृष्ण बहुत छोटे हैं। अब ये उनका जन्म हुआ, छोटे से नन्हे से पांव हैं, नील वर्ण है, और वह एक पत्ते के ऊपर विराजे। हमने यह स्मरण किया ठाकुर जी, यह स्मरण करके क्या हमारे अंतःकरण में यह प्रतिमा प्रकट हो गई? अगर तुम्हारे अंतःकरण में ठाकुर जी आ गए, इस तरह के लाल कन्हैया छोटे से विराजमान है, छोटे से सुंदर से पीपल के पत्ते के ऊपर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे उनके पांव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, नील वर्ण है, सभी सिद्ध योगी महेश्वर के चरणों में न्यौछावर हो रहे हैं। ऐसा ठाकुर जी का छोटा सा स्वरूप। जैसे हमने शब्दों के द्वारा, शब्दों से हम अपने अंतःकरण में चित्त स्वरूप से ही दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का। जिसने इस तरह से ठाकुर जी को जिसको दर्शन हो गया, इसका अर्थ तो क्या हुआ कि हाँ, जीवन ठीक चल रहा है ठाकुर जी की कृपा। पर अभी अगर कुछ ना कुछ कमी है तो सत्संग उसे पूर्ण कर देते हैं। सत्संग से हमारे चित्त की शुद्धि होगी, क्योंकि कहा गया है कि बिना निर्मल मन के ठाकुर जी अंतःकरण में आएंगे नहीं। क्योंकि कहती है ना रामचरितमानस जी भी, निर्मल मन जन सो मोहि चल क्षेत्र श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
तो निर्मल मन के दर्पण में तुम्हें कृष्ण दिखाई देगा। नैनों को जब साफ करे तो हरि तो प्रकट मिलेंगे, वो तो बैठे हैं। इसलिए सत्य होगा तो चित्त शक्ति प्रकट होगी। अब चित्त शक्ति प्रकट हो गई तो मतलब ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आ गए तो हमारा हृदय आनंद का घर हो गया कि नहीं? हो गया ना। इसलिए वे सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि ये विश्व जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसके अनेक रूप है, अनेक रंग है, अनेक लीलाएं हैं, अनेक वृक्षावलियां हैं, अनेक पहाड़ हैं, नदियां हैं, पाताल हैं, ब्रह्मांड की अनेक रचनाओं में निबद्ध ये जगत ठाकुर जी ही इसके रचनाकार हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का भरण करने वाले। अब ये जानना चाहिए कि तीन ताप है कौन से? सर्वप्रथम अधिदैविक, दूसरा है आदि भौतिक और तीसरा है आध्यात्मिक। ये जानने बहुत जरूरी है जीवन के लिए। आदि दैविक ताप कौन से हैं? जिस तरह से अभी आदि दैविक ताप चल रहे हैं। श्री हरिनारायण एकाग्रता से श्रवण करें। तो हमारी चर्चा क्या हो रही है? आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप उन्हें कहते हैं जिस तरह से अभी सब जगह पानी पानी हो गया है। हमारे यहाँ पूरे एरिया में पानी से हम परेशान चल रहे हैं। ये जो दैवीय संप्रदाय हो रही है, आपदाएं आना, ये दैवीय शक्ति है, दैवीय रूप से ये आदि दैविक ताप है। श्री हरिनारायण। तो आदि दैविक ताप होते हैं जो देवताओं के द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वह है आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप होते हैं जो भूमंडल से हमें प्रकट होते हैं, भूमंडल से। और आध्यात्मिक ताप होते हैं हमारे अंतर्करण में जब हमारे मन की स्थिति डामाडोल सी होती है हमें कि आज मन कभी तो अच्छा है, कभी कैसे, कभी बुरा हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी तो सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है। ये सब इन तीनों तापों के अंतर्गत ही है और इन तीनों तापों को आकर्षित करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं और अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। सूत एवं शौनकादि ऋषि प्रधान संवादकर्ता, प्रधान रूप से कथा के वक्ता है सूत जी। संपूर्ण शास्त्रों के वक्ता है सूत जी। ये सूत जी किसके शिष्य हैं? सुखदेव जी। और सुखदेव जी किसके शिष्य हैं? व्यास जी के। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में निवास करते हैं। उनका कार्य केवल एक ही है, यज्ञ करना, दान तप करना, भजन पूजन करना, एकमात्र ही करना। हालांकि शौनकादि ऋषि जो है ये सामान्य नहीं है, ये बहुत छोटे के विद्वान हैं। अपनी कला में, जिसे हम आज तो कहते हैं PhD, हाई क्लास, शौनक जी हाई क्लास को पढ़ाने वाले हैं। इतनी बड़ी पढ़ाई करके बैठे हैं, लेकिन जब पिता ने कहा कि तुम्हें कमाई करनी चाहिए, तब क्योंकि जो वास्तव में विद्वान होगा, जिसने वास्तव में कुछ प्राप्त किया है, वह अपने हृदय में स्थान देगा उसे। वे अपने जो उससे कुछ कला प्राप्त है, वह जितना हो सके स्वयं में आनंद लेगा और दूसरों को भी आनंद देना चाहिए। तो उनके पिता ने कहा कि चलो अब कुछ गृहस्थी करो। शौनक जी ने कहा कि जो मैंने पढ़ाई पढ़ी है उसका सार मैंने यही पढ़ा कि भगवान ही एकमात्र सत्य है, वही एकमात्र एक परम आनंद के स्रोत है। अब यह पढ़कर भी अगर मैं संसार में जाऊंगा तो क्या मैं अपने पढ़ाई से स्वयं जो पढ़ा है मैं दूसरों को नहीं पढ़ाऊंगा कि भगवान सत्य है, भगवान का भजन करो। स्वयं मैं गृहस्थी के जंशों में
तो मैं कैसे कहूंगा कि भजन करो? जिसके जीवन में स्वयं भजन होगा वही तो कहेगा भजन करो। शौनक जी के मन में था मैं भजन करने की आज्ञा दूं, इससे पूर्व मैं भगवान के दर्शन तो करूं। तो पिताजी से प्रार्थना की कि मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, तो मैं इस संसार में नहीं आना चाहता, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। पिता ने परीक्षा की कि वास्तव में भगवान से प्रेम करता है कि केवल कुछ बातें पढ़ी है उसका एक प्रभाव है जीवन में। परीक्षा इस प्रकार से भी देखी, पिताजी ने किया कि जाओ सामने पानी का कुंड है, वहां से पानी भर गया। इतनी बारीक दृष्टि देखी। शौनक जी बहुत सुंदर घड़ा लेकर जाते हैं पानी भरने के लिए, और उनके पिता को पता था कि उस घड़े में एक मगर रहता है, जो भी पानी भरेगा मगर उसको छोड़ता है। इसके अंतःकरण में कैसी स्थिति है पहचाने तो शौनक जी के हाथ में घड़ा है, घड़ा लेकर जाते हैं। जैसे घड़ा लेकर पहुंचे, घड़ा भरने में जैसे धरा वैसे वो मगर ने आकर सीधा उनका पांव। शौनक जी के मन में आया कि अभी मेरी मृत्यु हो जाए ये तो ठीक नहीं, कुछ ऐसा हो जाए कि मगर मुझे छोड़े ताकि मैं ठाकुर जी का दर्शन करना, मुझे अभी संसार में रहना है, ये देह मुझे चाहिए, अभी मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया। इस भावना से उन्होंने मगर को प्रार्थना की कि हे मगर मैं भगवान का दर्शन कर लूं, इसके बाद मुझे जी भर के पेट खाओ। ये शरीर तो हाड़ मांस से तो है, वो क्या है? इसमें लज्जा, मीट, मस्सी, मांस, हड्डी, क्या क्या भरा हुआ है इसमें। तुम खाओ, तुम्हारे योग्य है, लेकिन जो मेरी चेतना है वो जहां से आई है एक बार वहां को पहचान तो ले। कहां से आई हूं मैं, कहां मुझे जाना है, मेरे स्वामी कौन है, मेरे प्रियतम कौन है, मेरे वार्षिक सखा कौन है, वार्षिक मेरे अपने कौन है। ऐसी प्रार्थना की तो जैसे हम श्रवण करते हैं, आपने श्रवण किया होगा, नामदेव जी ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे हैं, बोले रुखी मत खाओ, थोड़ा घी लगा, मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। नामदेव ने जैसे पुकारा और ठाकुर जी स्वान से प्रकट हुए, इसी तरह शौनक जी के भाव में आता है, पुरातन भाव में, पुराणों के अंतर्गत भाव में आया, उस मगर से श्रीमन नारायण प्रकट हुए। और श्रीमन नारायण ने आशीर्वाद देकर कहा कि हे बालक, तुम्हें अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, सूत के रूप में मैं ही तुम्हें ज्ञान दूंगा। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान, जय भगवान। किसी सूरज वाली आंख में पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूरज वाली आंख में पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। नामदेव ने बताई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ले जा रहे, घी का कटोरा ले जा रहे। बोले रुखी मत खाओ, बोला घी तो जाओ, अपना मुझसे छिपा रहे, अपना मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा फिर आए तो तेरा मेरा आए तो पूरी शक्ल बनाई है स्वामी, मेरे ओढ़नी उठाई इंसान की, जानी भगवान की, सुखलाई आपसे पहचान। शौनक जी को इस तरह से ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि सूत के रूप में मैं ही आऊंगा।
इसी भाव को ध्यान में रखते हुए जो उनके पिता थे यही देख रहे थे कि क्या घटना होगी, क्या घटित होगा। जैसे देखा कि इसमें तो जैसी मेरी कल्पना उससे भी कहीं ऊपर मृत मगर से ही ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त कर लिया। तो पिताजी ने स्वयं भी कहा कि तुम सच में संसार के योग्य नहीं हो, तुम जाओ। शौनक जी के साथ और भी कई साधक जुड़ गए कि हम भी ठाकुर जी का दर्शन करें। इस तरह से 88,000 ऋषि बहुत बड़ा एक तरह से एक देश ही लग रहा था। वहां इतने लोग बैठे हैं, शौनक जी के साथ इतने संत चलते हैं। तो शौनक जी के मन में है कि मुझे सूत जी कब मिलेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि सूत मिलेंगे। अब वास्तव में जिसकी जहां चाह है उसको वहां की राह ठाकुर जी ही देखते हैं। जेही के जेही पर सत्य स्नेहो तेही तेही मिलेगी न कछु संदेह। सीता मैया ने कहा है कि अगर वास्तव में हमें कुछ चाहना है, अंतःकरण में लगन है कुछ पाने की, तो प्रकृति साथ देगी हमें उसको प्राप्त करने के लिए। पूरी कायनात लग जाती है हमारे संकल्प के साथ। अगर हमारा संकल्प आत्मा से, केवल ऐसे ही नहीं कि मन में विचार आए चल पड़े, अंतःकरण से वह संकल्प सच्चा। ऐसा ही था, शौनक जी गुलजार कर रहे थे तो वैसे सूर्य जी का आगमन और सूर्य जी को विराजमान किया गया और सूर्य जी ने आशीर्वाद दिया। शौनक जी ने आश्वासन दिया, चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, सब ऋषियों ने प्रणाम किया। और शौनक जी ने प्रश्न किया, सूर्य जी से पूछा कि क्योंकि उनको इतनी ज्यादा लगन है, इतनी प्यास है, जिस तरह से पानी का प्यासा व्यक्ति जब पानी नहीं मिलता तो किस तरह से पानी की तलाश करता है। वंदना करना भूल गए शौनक जी कि सूर्य आए वंदना करो, कुछ उनको कुछ पुष्प अर्पण करो या कुछ। वो इतने प्यासे थे कि सूर्य जी आ गए, जल्दी मेरे अंदर में तो जिज्ञासा है, पूछ लो कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। क्योंकि जानते हैं यहाँ पर हमारे किराए के घर हैं, हम किराए के घर में हैं। पता नहीं अगला श्वास हमने देखना है कि नहीं, अगला पल हमने जीना है कि नहीं जीना। शौनक जी के मन में यही था कि अगला पल देखना है कि नहीं देखना। जल्दी जो मन में है, जल्दी के वक्तव्य से, मुखार से, अमृतमयी वाणी में श्रवण कर। और उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, क्या कहा, श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत सत्वधारणा कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत तद्वदा कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत तद्वदा हे सूची, कृपा करके ऐसा मार्ग बताइए कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूर्य जी के अंतःकरण में एक स्मृति आई जो सुखदेव जी ने सूर्य जी को दी। बार बार सुखदेव जी सूर्य जी को एक श्लोक पढ़ाते थे और सूर्य जी सोचते थे कि ऐसा क्या है इस श्लोक में जो बार बार सुखदेव जी ने देखकर ही गाते हैं, क्या है, क्या गाते हैं। और अब स्मृति आई जो शौनक जी ने कहा था कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत, सुखदेव जी ने सूर्य जी को कहा था कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं करोति भाषितम्। हरे हरे। हे कृष्ण
कृष्ण, आपको प्रणाम करके मैं सूर्य जी को ये मंत्र देता हूँ। जब शौनक जी पूछेंगे तो आपको स्मृति करवा दीजिए। सूर्य जी को याद आ गया कि अरे कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत, ये तो भागवत है। तब भागवत जी की स्मृति हुई सूर्य जी के अंतःकरण में और कहा कि तुम जो पूछ रहे हो ना, यह है श्री परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, जो कि श्रीमद् भागवत है। हे शौनकादि ऋषियों, एक बार क्या हुआ, कि श्रीमन्नारायण, एक बार क्या हुआ कि परीक्षित और सुखदेव जी ये विराजमान थे और जब कथा श्रवण करने लगे सुखदेव जी, तब उन्होंने आकाश में देखा कि सुंदर देवता है, देवताओं का विमान सजा हुआ है, देवता आ रहे हैं। जो संत बैठे थे उनके मन में आया कि देवताओं का क्या कार्य है यहाँ पर। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि देखो ये ऊपर शायद तुम्हें देख रहे हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो देवताओं ने कहा परीक्षित, तुम अमृत ले लो, ये जो गाने लगे हैं ना, ये जो गाएंगे अभी, ये हम हमें दे दो। परीक्षित जी के तो मन में ऐसी भावना कि मैं तो प्रतीक्षा में था, ये भाव से कृष्ण की कथाओं के लिए तो मैं बैठा था। कुछ नहीं कहा परीक्षित जी ने। जो सामने बैठे हैं ना, ये सुंदर अघोरी, ये सुंदर नीलवर्णीय कृष्ण स्वरूप अनंत नंदन शुकाचार्य, इनको देखकर कहते हैं कि मैं आपका हूं, मुझसे नहीं पूछ रहे, आपसे पूछे, आप बताइए। सुखदेव जी क्या कहते हैं, कथा पसधालोके पकाचः कोमणिर् महान् ब्रह्मरातो विचारेवं देवहांस प्रहासः। देवताओं की हंसी करने लगती है, कहाँ तो मणि और कहाँ कांच, कहाँ अमृत और कहाँ तुम सामान्य जल दे रहे थे। ये कथा कोई सामान्य बात नहीं है, ये कथा कोई सामान्य घटना नहीं है। ये जो परिवार कथा करवा रहे हैं, इनके भाग्यों का कौन कह सकता है। ऐसे आश्विन मास में इतने सुंदर ब्राह्मण कथा पंडाल में बैठे हैं, जो ठाकुर जी का विग्रह है, श्रीमद् भागवत जी उनका आयोजन कर रहे हैं। ऐसे परिवार के लिए तो बार बार साधुवाद है। एक बार जो परिवार कथा करवा रहे हैं, उनके लिए सभी हाथ जोड़कर करें। ऐसा अत्यंत शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये कथा ऐसी बात थोड़ी ही है, सामान्य बात थोड़ी ही है। इसलिए कथा तो आपको कभी भी नहीं दी। देवताओं ने क्या, क्यों उनको देखता है तो मिलनी चाहिए। अगर आप श्रोता के भाव से आते तो आपका अधिकार था। आप आ कैसे रहे, आप किस तरह से आ रहे, ये कोई बिजनेस थोड़ी है। कथा श्रवण करनी है तो आपको अंतःकरण के भाव को शुद्ध करके, निर्मलता भाव रखकर, अंतःकरण के चित्त को साफ करके कथा श्रवण करना चाहिए। अंतःकरण के चित्त की शुद्धि ये बहुत जरूरी है। वक्ता भी वही श्रेष्ठ होगा। वक्ता जिसे श्रेष्ठ बनना हो, उसके लिए भी यही बात है। अंतःकरण इतना स्वच्छ, इतना शुद्ध हो कि उसके वक्तव्यों से ठाकुर जी को क्या, ठाकुर जी के साथ रहने वाले श्री राधा रानी वो कहें अब मैं नहीं रह सकती, मुझे कथा में आना है। उनकी भावना तक पहुंचे कथा, तब माने कि कथा सफल हो। पूरा पता कैसे चलेगा, जब कथा श्रवण करते करते हमें लगे पता नहीं क्यों सुख क्यों मिल रहा है, कुछ आनंद का अनुभव सो रहे क्यों हो रहा है, संस्कारों का है, पता नहीं क्यों एक सुख सा मिल रहा है। ये सुख ही कृष्ण है, बिना कारण, जो कारण से होगा वो कारण का कार्य है, वो कार्य मायामय है। जो कारण से परे है वही तो भगवान है, जो कल्पनाओं से परे है वही तो भगवान है, जो विचारों से परे है वही तो भगवान है, जो किसी के दायरे में नहीं आ सकता
ये तो भगवान है। इसलिए शुक्राचार्य ने देवताओं को मना कर दिया और कथा सुनी। और इसी बात को ध्यान में रखकर सूत जी ने कहा है कि ऐसे ही ये कथा की महिमा कोई सामान्य नहीं है। एक बार क्या हुआ, पुराने समय की बात बताता हूँ। क्या बात है, एक बार नारद जी इस संसार में विचरण करने के लिए आए। नारद जी ने भाव ये था कि ये संसार जो है किस तरह से भाटवी है, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, यहाँ तो अनंत लीलाएं चलती रहती हैं। तो देखे तो ये पृथ्वी है कैसे। नारद जी आए। भाव था कि जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कैसी स्थिति रहती है, उनकी कैसी भावनाएं हैं। सूत जी गए नारायण, तो नारद जी सब जगह जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, उन्हें वे भाव दिखाई नहीं दिया। श्री रंगम गए, श्री मथुरा में गए, आदि आदि कई तीर्थ स्थलों में गए, रंगम साउथ के तीर्थों में गए, पर उन्हें ज्ञान कांड तो दिखाई दिया, कर्म कांड तो दिखाई दिया, भक्ति कांड दिखाई नहीं दिया, भक्ति भाव दिखाई नहीं दिया। और जहाँ भक्ति नहीं है, भगवान को पुकारने की भावना नहीं है, वहां तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे ही एक बार नारद जी के संतों के पास में गए, वृंदावन की चौराहे में देखा संत बैठे थे, और उन संतों को देखते हुए नारद जी ने कहा कि हाँ, यहाँ से कुछ मिलेगा, ये संत बैठे हैं, संतों की भावना करने से जरूर कुछ मिलेगा, क्योंकि ये संतों का क्या और यहाँ होता क्या है, संत बैठे कभी क्या बात है, संतों की भावना क्या रहती है, यहाँ कैसा रंग बरसता है। कहते हैं और न झगड़ा मतलब का एक सदी की चाहत यहाँ पर एक सदी का है प्यारा। एक सदी की एक सदी का है। इतने संत बैठे हैं, इतना क्यों बैठे हैं, उनकी भावना एक ही है, एक ही प्यार। इतने लोगों में भी तो एक ही भावना, एक ही रस, प्यार। यहाँ पिया से मिलना हो तो, जहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो, जहाँ पिया से मिलना हो तो, कभी कभी लगाना चाहिए।
यहाँ बैठती हुई चुप्पा खुले प्रकाशा पानी में। यहाँ बैठती सूरी न चुपती खुले प्रकाशा पानी में। पहले काज फकीर घूमता सतगुरु वीर धारी। पहले काज फकीर घूमता सतगुरु वीर धारी। ये कौन फकीर है? ये कौन बाहर अघोरी की तरह जा रहा है? एक शेर ने देखा, वो बड़ी कार से निकला। उसने देखा कि मेरे पास तो कोई सेवक है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? पास में गया, उतरा कार से और जाकर पूछा कि अरे तेरे पास ऐसा क्या है मेरे पास नहीं है? तो सेठ से जब हुई बात तो उस अघोरी ने कहा कि मेरे पास मेरे सदगुरु का ताज है। वो ताज क्या है? ज्ञान का ताज, वैराग्य का ताज, प्रेम का ताज, भगवान की भक्ति का ताज मेरे सिर पर है। इसलिए पहले काज फकीर को सतगुरु की राजधानी में। पहले काज फकीर को सतगुरु की राजधानी में। यहाँ नाम में नदियाँ डूबे, यहाँ नाम में नदियाँ डूबे, सागर सी बसवाना से राम का पुण्य इस सारे धाम का पुण्य है इस दर शीश झुकाने। सारे धाम का पुण्य है इस दर शीश झुकाने में। मजा न क्या वह जीने में, जो मजा यहाँ मर जाए। मजा निकालना जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने। अगर हमारी मृत्यु ठाकुर जी की विस्मृति में हो गई तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि हम अपने अंतिम रिजल्ट जो टेस्ट होता है ना, कि जीवन का भी टेस्ट है, अंत में पता चलेगा कि हम वास्तव में कैसे हैं। अगर अंत में हमारी स्थिति में ठाकुर जी आ गए, इसका अर्थ सिग्नेचर हो गया गुरु का। अब इसको गोलोक धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर मरते हुए मेरा बेटा कहाँ है, अरे मेरे बेटे को बुलाओ, मेरा धन यहाँ पे है, जल्दी तेरा अंगूठा लगवाइए, जल्दी कीजिए, अगर ऐसी भावनाएं आ रही है तो इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि बस अब या तो हमारे संत कहते हैं अंत समय में अगर हमारी स्थिति में धन आएगा, धन तो हमें सर्वयोगी मिलेगी। इसलिए सावधान। चार धाम का पुण्य इस दर शीश झुकाने। चार धाम का पुण्य है इस दर शीश झुकाने में। मजा क्या जो मजा यहाँ मर जाए। मजा निकालना जीने में, मजा मर जाए। बात कर मोर करी, बात बात कर हाथ बात कर मोर खड़ी है, चाहे कुछ मर जाना दे। मेरे दया कर दिया जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाएगी आना जी। राधे 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 राधे।
जय हो राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने बाद संतों को देखा और संतों के पास से उन्हें पता चला कि ये तो कथा हो रही है। उस समय बैठे नारद जी और फिर वृंदावन में ही घूमने लगे। घूमते घूमते नारद जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है सामने। एक बहुत सुंदर युवती है, उसकी गोदी में दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं और अन्य जो युवतियां हैं उसे घेर कर बैठी हैं। ये क्या हो रहा है? जैसे ही देखा तो नारद जी के मन में आया कि पास जाऊं कि ना जाऊं, पूछना चाहिए कि ना चाहिए। मन में ही उद्विग्न हो रहे थे। उसी समय जो युवती थी उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं तत्। अरे साधु, आपके तो दर्शन मात्र ही इस लोक को पावन करने वाले हैं। आप अगर मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे पावन करने वाला कौन है? मेरे दुख सुनने वाला कौन है? नारद जी ने कहा कि इस तरह से साधु कहने वाला तो कोई सामान्य नहीं हो सकता। तब नारद जी पास में आकर नारद जी ने देखा, पूछा कि हे देवी आप कौन हो? तब देवी ने कहा कि अहम भक्ति, मैं भक्ति। ये जो दो पुत्र हैं, ये एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। मेरा जन्म तो हुआ था दक्षिण में, पली बड़ी कर्नाटका में, महाराष्ट्र में समाधि हुई, लेकिन जब गुजरात में आए तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। पर जैसे वृंदावन में आए मुझे तो इतनी जवानी आ गई कि जो मेरे बच्चे ये बुजुर्ग हो गए। अब मेरे कष्ट का कारण केवल मेरे बच्चे हैं। समाज में भी देखा जाता है, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। माँ और पिता चाहे अपनी तरफ से कोई दुख ना हो, लेकिन जब उनके बालक, उनके बच्चे कहीं से दुखी हो, माता पिता रात को सो नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ पर भक्ति महाराज ने कहा, मैं तो जवान हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे दुख है मेरे बच्चे। तब फिर भक्ति महाराज के दुख को श्रवण कर नारद जी ने कहा कि मैं प्रण करता हूं, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। सर्वप्रथम तो तुम जहां पे खड़ी हो तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये वृंदावन है। यहाँ पे ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, ठाकुर की लीलाएं की है यहाँ पर। कैसा है वृंदावन? समझाते हैं, वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्विद्यते सर्वदा। जब मीराबाई यहाँ पर आई तो भक्ति की स्वरूपिणी सब जगह मीराबाई वृंदावन में बहुत गीत आई हैं, पर जैसे ही मीराबाई कहीं पहुंची तो मीराबाई में भी भाव आया था। क्या गाया था? वृंदावन की भाव को लगे वृंदावन का देखो भाव से को लगे वृंदावन का देखो को लगे वृंदावन का देखो
धन धन तुलसी ठाकुर सेवा हरि हरि तुलसी धन धन तुलसी ठाकुर सेवा हरि हरि तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को हमें तो कंठी को दर्शन गोविंद जी को हमें तो कंठी को बोला के घूम रही है राजा रानी वहाँ पर क्या सुन रही है मुरली इसे कहते हैं भजन श्री भागवत भजन ही भजन है भागवत जी में भजन श्री भागवत हो रही है मीराबाई जब वृंदावन में घूम रही थी ना घूमते घूमते उन्होंने एक दृश्य देखा कनक सिंहासन आप विराजे कनक सिंहासन आप विराजे कैसी याद रही है मुकुट धरत इन दिनों वृंदावन में अगर आप YouTube पे देखेंगे ना वृंदावन पूरा यमुना यमुना होते मदन गोपाल जी के द्वार से लेकर पूरे में जो मेन रोड है ना वृंदावन में सब यमुना जी में बह रहे हैं कम से कम 3-4 फुट यमुना जी ऊपर आ चुकी है ऐसा एक दृश्य यमुना जी इतनी कृपा कर रही है कहते हैं कि इन दिनों बिहारी जी इतने लोग वृंदावन में हो रहे थे कि बिहार जब सर रहते हैं रेस्ट कर रहे हैं यमुना जी अपनी गोद में लेकर वृंदावन में या वृंदावन में यमुना बहत है या वृंदावन में यमुना बहत है या वृंदावन में यमुना बहत है यमुना बहत है यमुना
यमुना बहत है। या वृंदावन में यमुना बहत क्या खाना है, क्या पीना है? वहाँ के लोग क्या खाते पीते हैं? वहाँ तो गौ ही गौ है। गौ के दूध निकाला, घी खाया, दूध दही ऐसा वृंदावन में दृश्य देखा और समझा रहे हैं भक्ति महारानी को कि वृंदावन की महिमा के कारण तुम तो जवान हो गए, लेकिन तो तुम्हारे पुत्र हैं ना जो ज्ञान वैराग्य ये बुजुर्ग क्यों हो गए, आलस्य में क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ सब कोई इनके ग्राहक कोई है नहीं, इनका कोई ग्राहक नहीं। दुकान में अगर आप जाएं, किसी की दुकान में जाएं, आप उस दुकानदार के मुख से समझ जाइएगा कि यहाँ पे कितने ग्राहक आते हैं। अगर तो वह मुस्कुराता हुआ मिल रहा है मतलब काम अच्छा है, पर अगर थोड़ा दुखी बैठा हुआ आपको मुझसे दिखाई दे ना तो समझ जाएगी काम नहीं है, इस कारण थोड़ा सा दुखी है। वृंदावन चलना किसे नहीं, वृंदावन जाने को जीजा, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, राधे राधे बोले, वृंदावन में राधे राधे बोले, राधे राधे बोले, राधे राधे बोले, राधे वृंदावन में राधे राधे बोले, वृंदावन में राधे राधे बोले, राधे 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 गाने ऐसे वृंदावन की महिमा गान की नारद जी भक्ति महारानी को सुना रहे हैं। इस तरह से यहाँ तो सही भक्ति भक्त आने को जाने को तत्पर ही नहीं। पूछो कहाँ जा रहे हैं तो बस कहना है वृंदावन जा रहे हैं, तो अपने आप कब तैयारी हो जाती है कभी कभी पता ही नहीं चलता, तस्मात वृंदावन की ओर सब चलता। ऐसे वृंदावन की महिमा हुई तब नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा कि तुम चिंता मत करो, ये बुजुर्ग या बेहोश नहीं हो रहे, वृंदावन में प्रेम ही प्रेम है, इसलिए प्रेम के भाव में ये निमग्न हो रहे हैं। एक किसान बहुत खेती करके जब घर पे आता है तो सुख चैन की नींद चलता है, ऐसे
ये ज्ञान वैराग्य रूपी जो है, सब जगह ज्ञान वैराग्य कई भाषण है, लेकिन वृंदावन में यहाँ आराम कर रहे हैं, यहाँ प्रेम है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जागे रखूं। नारद जी ने कई उपदेश दिए, जैसे कि कई शास्त्र वर्णन किए, गौरों का भी पान गायन किया, वेदों का पाठ किया। थोड़े से तो उठे, लेकिन फिर मूर्छित, बड़े चिंतित हुए नारद जी। तब नारद जी को एक आवाज में आया कि सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा विद्यानिरो। तुम जो सत्कर्म कर रहे हो नारद, यह एक ज्ञान कर्म से ही संपूर्ण होगा, ज्ञान यज्ञ ही कारण। आकाशवाणी को इस तरह कह दिया, नारद जी दुखी हो गए। अभी ज्ञान यज्ञ कौन सा है, क्या करना है, उनसे ऐसे विशेष महापुरुष बताएंगे जो आकाशवाणी में काम। नारद जी के मन में चिंता चल रही है, मन में भाव आया कि मैं बद्री का आश्रम जाऊं, बद्री नारायण भगवान का दर्शन करूं, वहां से मुझे कुछ संकेत प्राप्त हो जाएगा। नारद जी श्री बद्री नारायण भगवान का दर्शन करके ठाकुर जी से विनती की, हे प्रभु आप ही कृपा करें, मैंने संकल्प कर लिया कि अब जैसे भी हो भक्ति महारानी का दुख मुझे दूर कर। जब संत संकल्प कर लेते तो वहां सामान्य मृत्यु यम की तो क्या चले, ठाकुर जी भी आगे से कुछ कह नहीं सकते। संतों की महिमा, सद्गुरु की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकते। नारद जी ने संकल्प कर लिया, ठाकुर जी ने विचार किया, अब तो नारद जी को कुछ ना कुछ संकेत करना मुझे पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। नारद जी रो रहे थे कि मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाई। भगवान स्वयं ही 4 रूपों में विभक्त होता है। सनकादि भगवान की जय, सदा वैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्परा, जिनका एकमात्र कथा ही जीवन है, हरि कीर्तन गान करना, श्रवण करना, ठाकुर जी के स्मरण में ही सदा रहना, ऐसे श्री सनकादि भगवान। और करते क्या है, हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखेवच अतः काल समादिष्टा जरा युष्मन् बाधते। हरि शरणम गान करते रहते हैं, और इस प्रभाव से काल भी इनको स्पर्श नहीं कर सकते। हम भी कुछ गान करते हैं, हरि शरणम का पाठ करें केवल 1 मिनट। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, भाव में हरि शरणम, 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 हरि जब संतादि भगवान ब्रह्मा जी के मानस संकल्प से उत्पन्न हुए थे ना, उसी समय इन्होंने हरि शरणम का उच्चारण किया।
उच्चारण करते ही जो काल सबके ऊपर विराजमान रहता है। हालांकि ब्रह्मा जी की तो प्रारंभ की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है, लेकिन सनकादि ऐसे हैं जिनकी आयु निश्चित नहीं है। जब तक चाहे तब तक धरती ब्रह्मांड में विचरण करते रह सकते हैं। ऐसे सनकादि भगवान हरिश्चंद्र का पाठ करते हैं। दूर से दिखाई दिए 4 छोटे छोटे 5-5 वर्ष से छोटे छोटे नन्हे से बालक, कभी इनकी आयु वृद्धि को प्राप्ति नहीं हुई। भजन पहले तो हमारी जीभा करती है, पश्चात हमारा मन करता है, मन के बाद जब हमारी आत्मा भजन करती है, तब जो प्रभाव भजन का जीवन में आएगा, हमारा देह दिव्य हो जाएगा। और तो बात अलग है, मीराबाई सदैव द्वारिकाधीश की लीन होंगी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सदैव लीन हुए हैं। इसी कलिकाल में श्री नामदेव जी के लिए, नारायण तुकाराम जी के लिए, तुकाराम जी के लिए स्वयं वो वैकुंठ से सुंदर विमान रूप में भरूची आए हैं देने के लिए। सदैव ये भजन की बड़ी बड़ी, भजन जब वास्तव में खिलता है तो हमारा पूरा ब्रह्मांड खिला देता है। ऐसा हरिशरण का पाठ करते हैं। नारद जी को देखा, जैसे नारद जी ने देखा बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत कृपा हुई। इस समय मेरे दुख के समय में कोई एक संत दिख गया, मेरे इस उद्विग्न मन के समय में एक प्यारे ठाकुर जी के प्रेमी दिख गए। तब प्रश्न किया कि इस तरह से भक्ति दुखी रहती है और आप कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा साधन जो आकाशवाणी ने कहा है मुझे करना है। नारद, आपको श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। मैंने तो वेदों का पाठ कर दिया, शास्त्रार्थ कर दिया, सीता ही तो सार है भागवत। देखो नारद, एक पेड़ है, आम का पेड़। अब आम का पेड़ से अगर आप आम की खाल को उतार कर चूसेंगे तो आपको आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। आम का पेड़ से जब आप आम लेंगे, वह आम जो फल है सबका, सब आपको सब स्वाद आएगा। बहुत उत्तम आम होगी उत्तराखंड में। श्री मिथिला, सीता मैया की जो स्थान ना मिथिला, बहुत उत्तम आम होते हैं वहां पे। उसी आम का रस बड़े बड़े संत ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, मिथिला से आम मंगवाते हैं। तो आम जो है, आम का रस हालांकि पेड़ से ही आम हुआ है, लेकिन क्या आपको पेड़ की खाल आम का रस दे सकती है? नहीं दे सकती। इसीलिए नारद, आप श्रीमद् भागवत का गान करें, ये वेदों का सार रूप फल है। नारद जी ने जैसे श्रवण किया वैसे प्रणाम करके हरिद्वार के क्षेत्र में आयोजन किया श्रीमद् भागवत जी का। आयोजन ऐसा हुआ, भृगु ऋषि बड़े प्रसन्न, भागवत कथा हो रही है, चलो चलो सभी ऋषियों को इकट्ठा करते हैं, सभी पास में आए, सभी आए, कोई रह ना जाए। मूल पद्म पुराण में वर्णन आता है, ध्यान से श्रवण करें। जब भागवत का हमें न्योता आए कि भागवत कथा हो रही है, चलो भागवत कथा श्रवण करने चलना है, उस समय आप ये मान लीजिए कि अब आपका नाम ठाकुर जी के रजिस्टर में ठाकुर जी ने आपको याद कर दिया। और तो और सुनकर भागवत जी का न्योता आप पंडाल में आ गए। तुम्हारे ठाकुर जी के पास तो 2 रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर जिसमें एक बार में कह रहे नारायण, भाई नारायण,
नारायण। बस रजिस्टर में नाम आ गया। पर एक दूसरा रजिस्टर भी है जिसमें विशेष रूप से उनका नाम है जो नारायण शब्द के अर्थ में जीते हैं। जीना क्या है? नार कहते हैं पानी को। पानी में जिसका अयन निवास, हमारा ये शरीर क्या है? 75% पानी ही तो है इसमें। इस शरीर में अयन निवास करने वाले नारायण पर जिसकी सदा दृष्टि है, उसका रजिस्टर में, वो विशेष रजिस्टर में नाम आ जाता है। भृगु जी को यही था, इस सबका नाम तो है, विशेष कथा से तो ये बात पता चलेगी। चलो 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 कथा के लिए चलो। तो भृगु जी ने सबको बुलाया, सब ऋषियों को बुलाया, विशेष कथा का आयोजन हुआ। कथा की महिमा का गान हुआ, भागवत जी के अर्थों पर विचार हुआ। अभी तो केवल भागवत जी के ऊपर यही बात हो रही थी संतादिकों के द्वारा कि भागवत सार है सबका, बस इतनी बात हो रही थी। इसी में ही सबने बड़ी विचित्र घटना देखी। सबने क्या देखा? भक्ति सुगौरव तरुणों की का प्रेमे करुणा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव, हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबके सामने ही बात सबने देखा कि भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। उनके जो बालक नृत्य थे ना, ये सब जवाब में नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, और गायन कर रहे थे। सबने वहीं पर प्यार भरा भक्ति महारानी को आशीर्वाद दिया। क्या सुनिया? हे भक्ति महारानी, तुम सबके हृदय में निवास करो, सबके हृदय में वास करो, सबके हृदय में बैठकर ठाकुर जी का स्मरण कराओ सबको। हाँ, जितने भी जन थे सबके हृदय में भक्ति महारानी प्रफुल्लित हो। तो इतने ऋषियों के हृदय में भक्ति महारानी एक ही समय, एक ही माहौल में, एक ही पांडाल में, एक ही समय नक्षत्र ग्रहण में ऐसे भावना प्रकट हुई। भगवान ने को सहाय करने वाले शिव नारायण वहां उसी पंडाल में प्रकट हो गए। बलि जी महाराज, प्रहलाद, अर्जुन, ध्रुव जी महाराज, अम्बरीश जी महाराज, कितने कितने कोटि कल्पों के भक्त वहां नृत्य करने लगे। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
ताली लगाने में विनती करते हैं। नारद जी तो कितने अचंभित हुए। अब तो भागवत की चर्चा हुई है, अभी तो केवल भागवत की महिमा का गान हो रहा है, भगवान अभी आ गया। विचार करने लगे जब भागवत कथा होगी तब क्या होगा। नारद जी बड़े भावुक हो और कहा कि चलो ये संकादि भगवान, ये तो सब ऋषि हैं, इनके हृदय में भक्ति का आ जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने तो संसार छोड़ा हुआ है, भक्ति ही लक्ष्य है। पर क्या कोई ऐसा भी जीव है जिसने कभी भक्ति नहीं की और भागवत कथा से लुप्त हो गया होगा? कोई ऐसा भी है क्या? तब बहुत प्यारा एक छोटा सा प्रकरण सुना, बहुत प्यारा एक इतिहास सुना है। अद्भुते कीर्तिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः विजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्यतत्पराः। श्री आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये नदी है साउथ की ओर। जय हो। बहुत ही प्यारे हमारे यहाँ श्री फाजिल कार्तिक विभूति पधारे हैं, संस्कृत के परम विद्वान, वेद बीज की बुखार वाणी से वेद प्रकट होते हैं। ऐसे आदरणीय हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी राम स्वामी राम जी महाराज से सभी का स्वागत करें। क्लैपिंग करें सभी। बड़े भाव तुम्हारे तुम हो हमारे, हमारे तुम हो हमारे, जीना विद्वान, मैं स्वामी जी की बात कर रहा हूँ। इस कथा में पधारे हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भगवान निवास कहाँ करते हैं? ब्राह्मण का देह स्वयं साक्षात भगवान का विग्रह है। भगवान के चलता फिरता मंदिर कौन है? स्वयं ब्राह्मण। ब्राह्मण के द्वारा ही ठाकुर जी प्रतिमाओं में बैठते हैं। जय हो, जय हो। ऐसे बहुत ही आनंद हुआ। श्री हमारे फाजिल कार्तिक विभूति ऐसे परम पूज्य हमारे भी वेद गुरु श्री पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। कोटि कोटि वंदन। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वह बड़े विद्वान, पर एक दुख था उन्हें, कोई संतान नहीं। संतान का एक भाव ऐसा था उनके हृदय में कि संतान का अगर मुझे प्राप्त नहीं हुई तो इतना सम्मान, इतना सुख किस कार्य में आएगा। तब फिर आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वे आत्महत्या करने के भाव से एक स्थान पर दूर चले गए। वहां उन्होंने देखा एक संत बैठे,
जिनके पास कुछ विशेष वस्तु नहीं है। मन में आशा हुई कि अवश्य मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता है। अपने हृदय की सारी भावना प्रकट कर दी कि इस तरह से सम्मान खूब है, धन की कमी नहीं है, लेकिन मुझे पुत्र की कमी है। कृपया अगर आप मुझे पुत्र दे दें तो बड़ी कृपा हो। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा था तुम इतने अच्छे रूप में आए हो कि कहीं तुम संन्यास के भाव से आए, संन्यास से परम सुखम, लेकिन ये क्या, तुम तो गृहस्थी के भाव से आ रहे हो। मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ बाबा जी हो जाओ। जिस घर में पुत्र नहीं है, जिस घर में पुत्र वधुएं नहीं है, गृहस्थी का जिसको सुख चाहिए, ये तो प्रधान है। मुझे संन्यास से सुख नहीं है। आप अपने भाव से देना चाहते हैं, अगर मुझे स्वीकार करते हैं, मुझ पर दया आती है तो मुझे पुत्र दीजिए। जिसने ठाकुर जी की पूजा की है, जिसने वेद वाणी को हृदय में धारण किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। वो जो बोलेगा ठाकुर जी को करना पड़ता है। पर दिया कहा जाओ तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन स्मरण रहे तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं था। दे रहा हूं, सुख देना। बड़े प्रसन्न हुए। अपनी जो पत्नी थी धुंधली, उसे लाकर कहा कि ये लोग फल दिए, महात्मा ने दिया है, जल्दी जल्दी लोग खाओ, पुत्र रत्न होगा। धुंधली जैसा नाम, वैसे ही आंखें और वैसे ही बुद्धि। धुंधला दूर दृष्टि है जिसकी, उसी की आंखें तेजस्वी हैं। हर बात तर्क के द्वारा विवेक पूर्वक समझकर जो जीवन जी रहा है, उसी की बुद्धि ही उसकी साथी है, मित्र है। धुंधली को बताया, लेकिन धुंधली के अंतर्गत तो भावना नहीं थी। उसने अपनी ही एक जो बहन थी उससे बातचीत कर ली, इस तरह से ऐसे करना, ये जो फल है ना, ये तो मैं गौ को खिला रही हूं, तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हें धन दे दूंगी, ये पुत्र मुझे दे दे। ये बात केवल धुंधली और उसकी बहन, उसका परिवार जानता था। और आत्ममृत्यु को पता नहीं चलने दिया उन्होंने ये बात। आत्मदेव तो भोले थे और ब्राह्मण तो भोले ही होते हैं। जितना हृदय निर्मल ब्राह्मण का होता है ना, ये बात आप जान लीजिए। ब्राह्मण जो ऐसे ठाकुर जी के जो ये ब्राह्मण शब्द है, जो ठाकुर जी के मुख से ही तो प्रकट है। ब्राह्मणों मुख मासी बाहु राज्य, हृदय थे भोले थे आत्मदेव जी। तो उन्होंने जाना नहीं अपनी पत्नी की करतूत को। उन्होंने वही जो फल था, वह सब क्रिया कैसे हुई, गौ माता वहां से धुंधली गौ माता के भी गर्भ हुआ। धुंधली भी इस तरह से कर दे कि मुझे गर्भ है। कुछ समय के बाद बिना पति की कुछ हस्तक्षेप के अकस्मात ही कह दिया कि आपका पुत्र है। इस तरह से हुआ है, आप सो गए थे, आप बाहर गए थे, ऐसे ऐसे घटना पता चलने ही नहीं थी। और ऐसे ही एक और शुभ कार्य घड़ी आई, जहाँ पे गौ माता के ही गर्भ से सुंदर एक देह वाले मानुष्य शरीर है, लेकिन कर्ण है गौ के। गौ कर्ण महाराज प्रकट हुए। बोले गौ कर्ण जी महाराज की जय। जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में ठाकुर जी की वाणी के अनुसार बात ठहरी हुई है, जीवन में ठाकुर जी हैं, उसका मुख बता देगा, उसका तेज बता देगा। गोकर्ण जी के नेत्र, गोकर्ण जी की वाणी, गोकर्ण जी के मुख का तेज सबको उनके चरणों में झुकाने के लिए मजबूर करता था। ऐसे श्री गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए। समय की अवधि बहुत तेज चल रही है, तो हम बहुत शीघ्रता से संपूर्ण करते हैं।
ऐसे ही गणेश महाराज, उन्होंने सब कार्य अपना वेद पाठ करते, शास्त्र अध्ययन करते, और जो धुंधुकारी, जो धुंधली का भाव से पुत्र था, उसने अपने यहाँ वैश्याओं को रखा हुआ अत्यंत व्यभिचार करता हुआ धुंधुकारी। जितने गोकर्ण जी अपने उत्तिष्ठता को प्राप्त कर रहे थे, धुंधुकारी उतने ही नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे ही क्या हुआ, जब संतान अच्छी नहीं निकलती ना, उस समय संतान को तो नहीं पता क्या हो रहा है, माता पिता का हृदय जानता है। कितनी आशाएं माता पिता संतान से लगाते हैं, और अगर संतान अपने माता पिता का कहना नहीं मानती, उस समय माता पिता को जो कष्ट होता है, वह कष्ट केवल माता पिता ही जानते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही आत्मदेव बहुत दुखी है, इससे अच्छा ना ही होता, ऐसी भावना लगी। जो धुंधुली थी, उसने तो आत्महत्या ही करी। आत्मदेव के मन में भाव था कि करूं क्या। गोकर्ण जी को देखा कि घर में ऐसी स्थिति है, कलह कलेश चलते रहते हैं, ये गोकर्ण जी में शांत रहते हैं। गोकर्ण जी के पास आत्मदेव जी और गोकर्ण जी ने यहाँ पे 2 श्लोक गाए। इन 2 श्लोकों को भागवत का मूल कहते हैं। भावनिष्ठ धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशमुक्त्वा सेवा कथा रसमोहितरापिबत्वम् सेवा कथा रसमोहितरापिबत्वम् अन्यस्य दोष, जितने भी तुम दोष गुण देखते हो ना आदिदेव जी, इनका त्याग करो, भगवान का भजन करो, ठाकुर जी की शरणागत हो जाएगी, उनके भाव में जीवन यापन कीजिए। ऐसी भावना ज्ञान देंगे, ऐसी भावनाओं का ज्ञान हुआ। आदिदेव जी ने संन्यास लिया। दशम स्कंद भागवत जी का जो है, उसी का पाठ करते हुए आदिदेव जी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जब वो धुंधुकारी का गए तो वैश्याओं के साथ रहता, गोकर्ण जी चले गए। पीछे पता चला कि धुंधुकारी को उन्हीं वैश्याओं ने मार दिया। गोकर्ण जी वहां पे गया में भी उसका धुंधुकारी का किया, सब श्राद्ध अर्पण किया करके। जैसे ही गोकर्ण जी घर पे वापस आए, रात्रि में शयन कर रहे थे गोकर्ण जी। शयन करते हुए उन्होंने देखा कि सामने एक विचित्र सा, ये कौन है ऐसा, विचित्र से रूप ग्रहण कर रहा है। तब गोकर्ण जी ने पूछा, अपने मंत्र शक्ति के प्रभाव से गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो। तब वही जो गोकर्ण जी का भाई था धुंधुकारी, अपने दुष्कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई, सब चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि सुबह तुम्हारा निर्णय करें कि क्या हमारे साथ करना। गोकर्ण जी महाराज त्रिकाल संध्या करते थे। प्रातःकाल संध्या के समय श्री सूर्यनारायण भगवान को अर्घ देने लगे। अर्घ देते हुए उन्होंने सूर्यनारायण भगवान से ही पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्यनारायण भगवान, कृपया आप हमें बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तब सूर्यनारायण भगवान ने आज्ञा दी, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या गायत्री जप में उसकी अत्यंत निष्ठा होगी, तो उसकी उस भावना से देवताओं से बातचीत करने में क्षमता प्राप्त हो जाती है ब्राह्मण। सूर्यनारायण भगवान ने कहा गोकर्ण जी को, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह हम वाचन करो, सप्ताह भागवत जी का वाचन करो। तब श्री गोकर्ण जी ने सबको कहा कि भागवत जी का चिंतन करना है, सप्ताह वाचन करना है, तो इस तरह से भाई है इनकी मुक्ति। एक बांस उन्होंने वहां पे लगाया, जाके धुंधुकारी जो था उसकी जो प्रेत योनि थी उसमें बांस को विराजमान किया। नित्य कथा होने लगी भावनाओं से। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर दिन वो बांस की गट्टी टूटती गई। जैसे ही 7वां दिन आया, क्या देखा सबने,
तपस्मात बांस बहुत तेज कटा और वहां से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ऐसा पुरुष था जैसे श्रीमद नारायण प्रकट हुए, जो सत्संगी थे उनके मन में है कि भगवान प्रकट हो गए कहीं, सबने वंदना की। लेकिन जैसे श्री गौरांग ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उन्होंने कहा कि मैं तो नारायण नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं। ये तो हे सद्गुरुदेव भगवान, ये तो आपकी करुणा है, आपकी कृपा से इस तरह का रूप प्राप्त हो गया। कहाँ मैं नीच योनि में पड़ा हुआ प्रेत और कहाँ आपके वचनों के अमृत से मुझे श्रीमद नारायण के दूत दिखाई दे रहे हैं, मुझे लेके आ रहे हैं। ये सद्गुरुदेव भगवान, ये आपकी करुणा है। सद्गुरुदेव भगवान की और क्या करती है? गुरु का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार, गुरु का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार, जहाँ जहाँ भक्ति का भंडार भरा भक्ति का और क्या करते हैं? सबद अनुभव सुनाते हैं, मन के ब्रह्म गाते हैं। गुरु जी के बस का ज्ञान जीव का ओ ईश्वर रे ध्यान, गुरु जी के बस का ज्ञान जीव का ओ ईश्वर रे ध्यान। हम कहाँ जानते थे कि ठाकुर क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, वेद क्या होते हैं, सनातन धर्म क्या है? इन्हीं की करुणा से पता चला है यहाँ पे सब। और अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन मिटाते हैं। मेरे और क्या करते हैं? कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण, तुम्हारा हो जाए कल्याण, तुम्हारा हो जावे कल्याण। वो भगते पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं।
काग और कहाँ हंस। प्रथम तो सभी यहाँ काग ही हुए हैं। मीठी वाणी प्राप्त हुई है, अच्छा मन प्राप्त हुआ है, बुद्धि में ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। हमारा क्या है? गुरुजनों का आशीर्वाद ना होता तो क्या हम कुछ गा सकते थे? अब मुझे ही आप देखिए, ये वाणी प्राप्त हुई है, कंठ हो रहा है, ये गुरुजी बैठे हैं सामने और कुछ संस्कृत पढ़ पा रहा हूँ, वो गुरुजी बैठे हैं सामने। सब इन गुरुजनों का आशीर्वाद है, वरना हम कहाँ खड़े होने के लिए संस्कृत सीखते हैं, संगीत मुझसे सीखते हैं। वो कृपा किसकी? ठाकुर जी की। हम कौन सिखाने वाले हैं? सीखने वाले सीखते हैं। तो इस तरह से गुरुजनों का आशीर्वाद से ही कोई व्यक्ति महान हो सकता है। ऐसे ही श्री जैसे ही वक्तव्य हुआ सब, उन्होंने देखा कि सामने से बहुत सुंदर विष्णुदूत आ रहे हैं। विष्णुदूतों ने कहा कि चलो वैकुंठ चलते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, गोकर्ण जी ने रोका कि अरे कथा तो सबने श्रवण की है, तो आप इसे ही क्यों लेके जा रहे हैं? सबके लिए तो क्यों नहीं आया? विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? बहुत प्यारा भाव गाया उन्होंने। क्या कहा? श्रवणस्य भेदे फल भेदोत्र संस्थितम्। श्रवण के विभेद से, भेदन से फल में भेद आता है। सुन तो सब लेते हैं कथाओं को, पर कथा बैठी कहाँ है? किसके अंदर बैठ गई कथा? प्राचीन एक इतिहास आता है, देखिए बहुत छोटा सा है। हमारे एक राजा थे, बड़े विद्वान, उनके यहाँ कई विद्वान कवि थे। एक सुनियार थे, 3 छोटी छोटी सोने की प्रतिमाओं लेकर, एक जैसी प्रतिमाएं सोने की, और कहा कि हे राजन, आप अपने कवियों से कहिए इन तीनों प्रतिमाओं का मूल्य आपके कवियों के द्वारा बताएं। कवियों ने देखा, विद्वानों ने देखा, स्वर्ण की एक जैसी प्रतिमाएं हैं, कोई भेद नहीं है। एक थोड़े चतुर थे, विशेष, उसने कानों को देखा, कानों में छिप है प्रतिमाओं का। उन्होंने कहा राजन, एक स्वर्ण की पतली सी आप एक तार मंगवाई। उस तार को उन्होंने उस कर्ण में डाला, एक प्रतिमा को कर्ण में डाला, एक प्रतिमा जैसे डाला दूसरे कर्ण से डाला, पास तो कहा इसका कोई मूल्य नहीं। दूसरी प्रतिमा कर्ण में डाले, मुख से ठीक है, कुछ पुण्य है। तीसरी प्रतिमा पर जैसे ही डाला, अंदर राजा, इस प्रतिमा का मूल्य तुम्हारी वैभवों की कोई भी पूंजी नहीं है। कथा यहां से सुनी, यहां से निकल गई, ठीक है, जो समय था आपका वो सार्थक। कथा यहां से सुनी, मुख से गा दी, तो हाँ उत्तम है। लेकिन परम क्या है? यहां से सुनी, अपने हृदय में आती है। कथा जब हृदय में बैठ जाती है ना, तब जो एक साधक को, भक्त को हृदयानंद का अनुभव होगा, वह कथा जब हृदय में विराजती तभी। इस तरह से कथा सुनी सबने भी, लेकिन इस धुंधुकार में कथा को अपने हृदय में धारण, इसलिए ये वैकुंठ धाम का वासी बने। तब फिर गोकर्ण जी ने कहा, अब आप सावधान हो जाइए, अब कथा श्रवण हम कराएंगे आपको, बड़े सावधानी का कथा श्रवण कीजिएगा। हम बैठेंगे, अपना समय लगाएंगे, कीमती समय को व्यय करेंगे, तो कुछ तो प्राप्त करें, छोटी मोटी चीज थोड़ी, भगवान का नाम तो प्राप्त करें कम से कम। तब गोकर्ण जी ने कथा आरंभ की। इतने भाव से कथा हुई, अब सभी संकल्प से बैठने के आएगा विमान, और अब हमें संसार में नहीं रहेगा, अब हम इसके ठाकुर के नाम पे जाएंगे, ऐसे बात। उसी समय जैसे 7वां दिन हुआ, सबके लिए विमान आया, सभी जनों के लिए विमान पहुंचा। विशेष बात क्या है? गोकर्ण के लिए ठाकुर जी स्वयं आए, स्वयं आकर क्या किया? हृदय से वक्ता कौन है?
हुए तो वह वाणी को हमारे संग आदर नहीं देते। उस वाणी को कहा गया है मेंढक की वाणी। और यदि हमारे वाणी से वेदों का घोष हो रहा है, शास्त्रों के वक्तव्यों पर चर्चा हो रही है, तो वह ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। इस तरह से वो करने जी के द्वारा सभी व्यक्ति भाग्य लाते हैं। देखिए, पहले कथा श्रवण की करनी थी, तो वहां विभेद कैसे हुआ? श्रवण के भाव से। ये बड़ी विशेष बात है जो हमने अभी श्रवण किया ना कि आप कान से निकालो, अंदर चली गई। हमारे अंतःकरण में अगर कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, संसार के जितने भी प्रपंच अंदर होंगे, तो यहाँ से चेतन होगा, यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा कम होगा तो यहाँ आ जाएगा, पर पूरा आंगन साफ होगा तो वह आंगन की सफाई होते ही यहाँ से जाएंगे और यहाँ भर जाएगा। अपने आंगन नहीं, इसलिए आंगन की सफाई बहुत होती है। आंगन की सफाई कर ली तो भगवान आएंगे, आंगन की सफाई कर ली तो भगवान नहीं आएंगे। मेरी आंगन नहीं सहारा, मेरी आंगन नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तोर बनाए, सबरी के घर आए। सबरी के घर आए, निर्मल मन हो तोर बनाए, सबरी माँ घर आए। निर्मल मन हो तो रखवाए, सबरी के घर आए। और श्याम सूर्य की बाह करते, साथ विदुर घर आए। बाह करते, विदुर घर आए। श्याम सूर्य की बाह करते, साथ विदुर घर आए। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। बताएं कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हमने आंगन नहीं तुम्हारा, तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हमारा घर आया, जो देखा दुखियारा। दिखे हमारा पिघल नवाया, जब देखा दुखियारा। हमारा घर आया, जो देखा दुखियारा। दिखे हमारा पिघल नवाया, जब देखा दुखियारा। ये सनातन धर्म क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर ऐसा चलता है हमारा सनातन धर्म। हमारे यहाँ सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, जिसके भाव में आता है कि कोई भी जीव हो, चींटी हो, हाथी हो, जिसमें भी प्राण है, इसमें भगवान है। किसी को भी दुख ना हो, सभी हमारे अपने हैं। इसलिए हमारा पिघल नवाया, जब देखा दुखियारा। दिखे हमारा पिघल नवाया, जब देखा दुखियारा। किसी भक्त भोले ने हमसे पाया नहीं किनारा। जब आया नहीं किनारा। सूखी है गंगा की धारा, सूखी है गंगा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं तुम्हारा, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
उसका निवासी स्थान कहाँ है? अंदर के पट खोलने चलो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोलने पास मिलेगा, हाँ जी ईश्वर पास मिलेगा। ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोलने चलो ईश्वर पास मिलेगा। ईश्वर पास मिलेगा। हरनाई में ईश्वर का आभास आभास मिलेगा, मिलेगा। आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे नहीं पुकारा, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान। कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएगी भगवान, 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 कैसे आएगी भगवान। तो मन की स्वच्छता होना बहुत अनिवार्य है। आंगन स्वच्छ होता है, हम भी जब बैठते हैं तो पहले हम जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पहले सफाई करते हैं, तब बैठते हैं। इस तरह हृदय की सफाई हो जाएगी तो ठाकुर आ जाएंगे। कहते हैं हम एक बार ठाकुर जी का नाम पुकारते हैं, ठाकुर जी आते हैं हमारे हृदय में। पर देखते हैं कि यहाँ तो आसन ही शुद्ध नहीं, इसके आसन में तो पति बैठे हैं, इसके आसन में तो बच्चे बैठे हैं, इसके आसन में तो परिवार के रिश्ते नाते बैठे हैं। बुरा नहीं है परिवार, बुरा नहीं है रिश्ते नाते, केवल व्यवहार करना है। प्यार तो केवल कन्हैया से करना है। इसलिए यहाँ पर गोकर्ण जी ने सबको परम धाम की यात्रा करवाई। आज की कथा जो है महात्मा की कथा है। यहाँ महात्मा है। अभी हम भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जो कि परंपरा है। नाटक फिर हम गाने को विराम देंगे। बड़े भाव से प्रथम श्लोक का श्रवण कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वविद्यः सदा तेने ब्रह्म हृदायरादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वायुर्या यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, जय श्री Hare
मुझे नहीं करनी आती मुझे श्री अब हमारे मुख्य माना करके भक्ति भाव से भगवत भगवान की आरती करेंगे और सभी भक्त अपने स्थान से पुनः खड़े होकर के बड़ा सुंदर ज्ञान वैराग्य और धन्यकारी जैसे पात्रे का भी उद्धार हुआ है। बड़ा सुंदर सभी भक्त आरती का और कल समय से ठीक पधारेंगे। चंद्रमा सोऽजायत श्रोत्रागायश्च प्राणश्च हरि ओम इदं हरे गजनं नमेस्तदवीरं सर्वगणं कृतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि गोपसनि भरतनि नहि प्रजां महोदं मे करोद्वन्दं पयोरेतो असमासु दत्त आरती अति पावन पुराण ज्ञान आरती पावन विमल विराग विवेक
जय हो। भगवान की जय। कल 4 बजे पूरी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग 3:30 पहले भजन गाएंगे। 3:30 थोड़े से पहले मांग बनाएंगे भजन होगा। आरती था क्योंकि बरसात आ गई। 4 बजे पूरे पौने 7 श्रीमद्भागवताय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री लाडली सरकार की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना महारानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने बने माता पिता की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर। अब हमारे मध्य में गुरुदेव हैं। 2 मिनट उनके आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के पुनः प्रस्थान। ओम परमात्मने नमः। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वपि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र यजना मुरारी कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। बोले पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान की जय। आज मैं अपने हृदय के उद्गार वचनों के द्वारा, स्पंदन के द्वारा, प्रीति और समरसता के भाव के द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है कि फाजिलका में इस मोहल्ले से बढ़िया कोई मोहल्ला नहीं है, क्योंकि भगवान ने यहाँ स्थान नहीं दिया। और आज माँ जगदम्बा की पराम्बा के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन आप लोगों के द्वारा, और यहाँ पे ऐसी ऐसी विभूतियां आई मेरे लिए काम। मैं तो कल भी विद्यार्थी था, आज भी विद्यार्थी हूँ और आजीवन विद्यार्थी रहूंगा। जन्माद आरभ्य मृत्यु पर्यंतम या प्रकृति सा शिक्षा।
क्योंकि ऐसा शील बच्चा, आप बच्चा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यास के रूप में हमारे सामने चंदन जी शर्मा विराजमान है और उनके पिता और मां का जब चेहरा देखते हैं तो उन दोनों का पुण्य प्रताप और गुरुजनों का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। और मैं तो ये समझ नहीं रहा हूँ कि लाखों रुपए में 50 लाख रुपए लगाए, इतने बड़े बड़े महाविभूति आई हुई है। रघुनंदन हमारा बेटा और परम आदरणीय, जिसपे माँ विद्या अधिष्ठात्री सरस्वती की विशेष कृपा है, ऐसे हमारे शांत जी सामने है, ऐसे महापुरुष है, माँ वैष्णो का मंदिर और ऐसा मोहल्ला और ऐसा कथावाचक, ये आपको मेरा मानना है कि कम से कम 30-40 लाख रुपए लग जाते इतनी बड़ी भव्य कथा करवाते, क्योंकि ऐसे महापुरुष का जो समावेश है, संगठन है, संसर्ग है, वो आप लोगों को 7 दिन मिलेगा। ये पितृ स्वरूपी जनार्दन के दिन चल रहे, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। अपने पूर्वजों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि आप नहीं दे सकते, क्योंकि इस स्थान पे आके तो उस साक्षात नारायण की कथा शुद्ध और स्पष्ट वाणी के द्वारा ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में, मैं नाम नहीं जानता, उधर सोनू भैया है, इधर एक ब्राह्मण देवता और विक्रम जी शर्मा, श्रीमान किशन जी और बांसर जी परिवार के साथ जो करवा रहे हैं, आयोजन करता है, तो समस्त इस